मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैथ और मैक्स को, जो कि अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए किसी रिमोट लोकेशन पर वुड्स के बीच में एक कैबिन में जा रहे थे। उस कैबिन को मैक्स ने ही सेलेक्ट किया था और बुक किया था वीकेंड के लिए। इवन कैथ को भी उसने एक दिन पहले ही बताया था उस कैबिन के बारे में, और जल्दी जल्दी में वो लोग उस कैबिन के लिए निकल गए थे। अब रास्ते में जाते वक्त वो लोग काफी हंसी मजाक करते हैं, और यहाँ पर मैक्स की उम्र कैथ से काफी कम है और वो अपने 20s में है और कैथ 40s में। अब रात होते होते वो लोग कैबिन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि कैबिन के बाहर एक और कार लगी हुई थी और वहां पर पहले से ही एक कपल मौजूद था। उन दोनों को ये बात काफी अजीब लगती है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बुकिंग मैक्स और कैथ ने यहाँ पर कराई थी। बेसिकली मैक्स यहाँ पर काफी एडवेंचरस टाइप का लड़का है और कैथ जो है वो थोड़ी सी अपोजिट है। खैर मैक्स उस कपल से बात करने जाता है जिनका नाम था एल और ग्रेटा। एल ये बोलता है कि ये कैबिन उसने बुक किया है और वही वहाँ पर रहेगा, और वो पहले यहाँ पर आ गया था और उसका सामान भी अंदर रख दिया गया है। कैथ भी अब मैक्स के पास आ जाती है और वो लोग बहस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही एल और ग्रेटा आ चुके थे। तो कैथ ये डिसाइड करती है कि वो और मैक्स वापस चले जाएंगे, लेकिन तभी मैक्स एल से बोलता है कि वो लोग बहुत दूर से आए हैं और कैथ ऑलरेडी ड्राइव करके थक गई है और वो लोग उन दोनों को आज की रात यहाँ पर रुक लेने दे और रेस्ट करने के लिए यहाँ पर उनको रहने दे। अगली सुबह होते ही वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। कैथ को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और एल भी इसके लिए एग्री नहीं होता, लेकिन एल की गर्लफ्रेंड ग्रेटा मैक्स और कैथ के वहाँ रुकने के लिए एग्री हो जाती है। ऐसे ही सिर्फ एक ही रात की बात थी और मैक्स और कैथ परेशानी होंगे तो उनकी हेल्प ही कर दी जाए। कैथ मैक्स से ये बोलती है कि वो तो यहाँ पर नहीं रुकना चाहती किन्हीं स्ट्रेंजर्स के साथ में, और मैक्स चाहे तो कैबिन में रह सकता है, लेकिन कैथ तो कार के अंदर सो जाएगी। फिर जिस पर मैक्स कैथ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ना मानने पर वो मायूस हो जाता है और वहाँ से वापस जाने के लिए अग्री हो जाता है। लेकिन कैथ उसको उदास नहीं करना चाहती, तो वो कैबिन में रहने के लिए मान जाती है। अब वो दोनों कैबिन के अंदर जाते हैं और सब जगह देखने लगते हैं। लीक बहुत ही बड़ा और अच्छा कैबिन होता है। कैथ कार से सामान निकालने जाती है और ग्रेटा उसकी हेल्प करने जाती है। वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करती है, जहाँ पर ग्रेटा अपने बारे में बताती है कि वो एल के साथ पिछले 1 साल से है, और कैथ बताती है कि मैक्स के साथ उसको भी 1 साल हो चुका है और मैक्स से शादी के बारे में उसने अभी सोचा नहीं है और उसका काफी पहले ही डिवोर्स हो चुका है। कुछ ही देर के बाद में सभी लोग कैबिन में होते हैं और मैक्स एक बोर्ड गेम देखता है जो कि कैबिन में रखा हुआ था और सब लोगों से उसको खेलने को बोलता है, जिस पर सभी एग्री हो जाते हैं। अब सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं जिसमें उन लोगों को एक दूसरे के बारे में बात करनी थी और अपनी राय रखनी थी और कुछ टास्क पूरे करने थे। गेम में कैथ अपने और मैक्स के बारे में बताती है कि मैक्स उसका ही स्टूडेंट था और वो कैथ के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, और एक दिन उसने कैथ को कॉफी के लिए पूछा और कैथ भी एग्री हो गई और तब से वो लोग साथ हैं और यही वजह है उनके एज डिफरेंस की। अब गेम के बीच में ही ग्रेटा को एक टास्क मिलता है मैक्स की एल्बो लिक करने के लिए, और वो टास्क को कंप्लीट करती है जिससे मैक्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कैथ ये सब देखकर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। खैर कुछ देर के बाद में कैथ सोने के लिए चली जाती है और ग्रेटा उसको बेडरूम में जाने का बोलती है, क्योंकि कैथ थकी हुई थी और वो खुद एल के साथ फ्लोर पर सो जाएगी, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कैथ को ये अच्छा लगता है। अब वो सोने जाती है और मैक्स बोलता है कि वो थोड़ी देर में गेम फिनिश करके आ जाएगा। खैर जब अगली मॉर्निंग कैथ उठती है तो उसके बगल में मैक्स नहीं होता और रूम से जब बाहर जाती है तो कैबिन के अंदर भी कोई नहीं था। वो कैबिन से बाहर आकर देखती है तो भी उसको कोई नहीं दिखता और वो वुड्स में मैक्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफी देर तक ढूंढने पर उसे मैक्स नहीं मिलता, लेकिन उसकी कैप एक जगह पर गिरी हुई मिलती है। अब वो थोड़ी और आगे जाती है तो उसे एक जगह पर एल बैठा हुआ मिलता है, क्योंकि रो रहा था, और वो एल से मैक्स के बारे में पूछती है। वो रोते हुए बताता है कि मॉर्निंग में वो मैक्स और ग्रेटा वुड्स में घूमने आए थे और एल रास्ते में थोड़ा रुक गया और आगे जाकर उसने देखा कि मैक्स और ग्रेटा एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे थे। वो उन दोनों को रोकने जाता है, लेकिन ग्रेटा भी मैक्स में इंटरेस्टेड थी और वो दोनों वहाँ से भाग गए हैं। अब कैथ को ये बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। इवन उसका दिमाग ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि वो एक रात पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई थी और सुबह होते ही उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गया। और कैथ अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से अपना सामान लेकर वापस घर चली जाती है। अब एक हफ्ता बीत जाता है और हम कैथ को देखते हैं जो कि अपने प्लांट्स नर्सरी में अपने फ्रेंड के साथ थी। उसकी फ्रेंड उससे ये बोलती है कि कैथ को एक बार उस लड़की ग्रेटा से बात करनी चाहिए कि आखिर वो है कौन और वो कितने साल की है, जिस पर कैथ बोलती है कि जो हुआ उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसका रिश्ता मैक्स के साथ खत्म हो चुका है। वैसे भी एज के साथ आगे जाकर
उसका रिश्ता खत्म हो ही जाता। और वैसे भी वो थक गई है इन सब चीजों से और अपनी लाइफ में वो अकेला ही रहना चाहती है। अगले सीन में कैथ बहुत सोचने के बाद में ग्रेटा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास उसका कांटेक्ट नंबर नहीं था, इसलिए वो उस कैबिन के ओनर को कॉल करके उससे झूठ बोलती है कि लास्ट वीक वो और उसके बॉयफ्रेंड ने ग्रेटा नाम की लड़की के साथ कैबिन शेयर किया था। अब हुआ ये है कि ग्रेटा अपनी किताब भूल गई है तो वो उसको वापस करना चाहती है, तो ओनर उसे ग्रेटा का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे, जिस पर ओनर बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि गेस्ट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना रूल्स के अगेंस्ट है और वो खुद करी टाउन आने वाला है, तो वो किताब को कलेक्ट कर लेगा और ग्रेटा तक पहुंचा देगा और वो कैथ का एड्रेस ले लेता है। अब अगले दिन उस कैबिन का ओनर निकोलस बार्लो कैथ की नर्सरी में आता है उससे किताब लेने के लिए। तभी वहाँ पर कैथ का एक कस्टमर भी आ जाता है एक प्लांट वापस करने को जो कि डेड हो गया था और उसकी गलती भी नहीं थी और वो कैथ से रिफंड लेने आया था। निकोलस उस प्लांट को देखकर उसके बारे में कैथ से थोड़ा बहुत पूछता है और अब वो उस डेड प्लांट को लेने की बात करता है और पैसे ऑफर करने लगता है। कस्टमर को लगता है कि ये कोई रियल प्लांट है और वो कैथ को उस प्लांट के ज्यादा पैसे देकर उसको ले जाता है। असल में उस प्लांट में कुछ नहीं था और निकोलस ने जनरली कैथ का नुकसान होने से बचा लिया। कैथ भूख ढूंढने का नाटक करती है बट वो सच बता ही देती है कि वो कैबिन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ में गई थी जो कि किसी लड़की के साथ में चला गया और वो सिर्फ उस लड़की से बात करना चाहती है। निकोलस अब यहाँ पर खुद लगभग 50 साल का था तो वो मैच्योर था और कैथ की बात को समझता है। कैथ ने उसे यहाँ पर बुला लिया था बिना मतलब ही, तो वो उसे कॉफी भी ऑफर करती है। वो दोनों कॉफी शॉप पर बात करते हैं और निकोलस उससे बोलता है कि ग्रेटा को कॉल करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा और वो प्रोबेबली कैथ से बात भी नहीं करना चाहेगी। अब तभी एक आदमी कैफे के अंदर आता है और निकोलस को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो उससे बात करने लगता है। कैथ पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो निकोलस के टाइम एक बायोटेक स्टार्टअप में था और निकोलस एक बहुत ही बड़ा जीनियस है जो कि टाइम से भी आगे का सोचता है। वो आगे बताता है कि वो लोग एक बड़ी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं लेकिन उनका एक पार्टनर पीछे हट गया है और फिर वो डील नहीं हो पाई। वो आदमी निकोलस से बोलता है कि उन लोगों को अब फिर से अपना काम शुरू कर देना चाहिए और मेल कॉस्मेटिक्स में वो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे क्योंकि निकोलस तो एक जीनियस है ही। लेकिन निकोलस बोलता है कि अब वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक को जिसमें कैथ के फ्रेंड्स और मैक्स डिनर पर उसके घर पर आए हुए थे और जो कैथ के फ्रेंड्स थे वो उसकी एज के थे और मैच्योर थे और मैक्स को उनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और कैथ की फ्रेंड के मजाक से वो थोड़ा ऑफेंड भी हो जाता है। मैक्स अब कैथ से वाइन लाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो अब एक सुपरमार्केट में जाता है वाइन लेने के लिए और तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर होती है एल और ग्रेटा से। मीन्स कैबिन से पहले ही मैक्स उन दोनों से मिल चुका था। जी हाँ, अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में और हम कैथ को देखते हैं जो कि निकोलस को कॉल करके बोलती है कि वो एक बार ग्रेटा से बात करना चाहती है अपने मन को शांत करने के लिए और उसे उसका एड्रेस चाहिए होगा जो निकोलस दे दे। निकोलस कैथ से बोलता है कि वो ग्रेटा पर नजर रखने वाली है और निकोलस उसके साथ चलता है एज अ फ्रेंड। इसको सुनकर कैथ को भी अच्छा लगता है और उन दोनों की एज लगभग सेम है और वो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट भी कर पाते हैं। अब हम आखिरी फ्लैशबैक को कंप्लीट होता हुआ देखते हैं जिसमें मैक्स, एल और ग्रेटा को पहली बार सुपरमार्केट में दिखाया गया था और उन लोगों के पास जाकर वो उनसे मजाक में बातें करने लगता है। ग्रेटा मैक्स और उसकी बातों से इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो मैक्स को उसके और एल के साथ ड्रिंक्स पर चलने को बोलती है जिसके लिए मैक्स मान जाता है और उन दोनों के साथ चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कैथ और निकोलस को जो कि ग्रेटा के घर के बाहर नजर रख रहे थे और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। कैथ निकोलस से डील ना करने की बात पूछती है जिस पर वो बताता है कि डील साइन करने से पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी जिनको सिनेप्टिक हाइपोट्रोफिज्म नाम की एक जेनेटिक बीमारी थी जिसमें बॉडी का नर्वस सिस्टम अपने आप ही कोलैप्स हो जाता है और अपने डैड को वो रोज तकलीफ में देखा करता था और धीरे धीरे उसका काम से मन हट गया। अब वो दोनों ही देखते हैं ग्रेटा को जो कि अपने घर से बाहर आती है और कहीं जाने लगती है और वो दोनों ही उसका पीछा करने लगते हैं और वो दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं जो कि टीनेजर्स के आने जाने की जगह लग रही थी और वो दोनों ही उस बिल्डिंग में अलग अलग होकर ग्रेटा को ढूंढने लगते हैं। कैथ आती जाती है तो उससे ग्रेटा मिल जाती है और वो उससे मैक्स के बारे में पूछती है जिस पर वो बताती है कि उसे भी बुरा लगता है जो उसने कैथ के साथ में किया, लेकिन वो मैक्स को पसंद करती है और उसको जाने देना नहीं चाहती और वो कैथ के लिए शर्मिंदा है। साथ ही साथ कैथ उसके फोन में मैक्स और उसकी स्लीप टाइम सेल्फी देख लेती है और कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों साथ हैं और अब उसके पास कुछ कहने को नहीं था तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम उसी फ्लैशबैक को कंटिन्यू होता देखते हैं जिसके अंदर मैक्स, एल और ग्रेटा साथ में एक बार में बैठे होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मैक्स और ग्रेटा आपस में बात करते हैं जहाँ पर वो उसे पर्सनल क्वेश्चंस करने लगती है जैसे कि वो वीगन है या फिर वो इंटरकोर्स करता है या फिर नहीं। मैक्स को ये सवाल अजीब तो लगते हैं लेकिन ग्रेटा उससे बोलती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही है। अब वो मैक्स से बोलती है कि वो उन दोनों के साथ एक शो में चले जो कि वुड्स के बीच
बीच में होता है और वहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं, म्यूजिक होता है और ऑब्वियसली मैक्स उसके लिए मान जाता है कि भी ये सब चीजें उसको काफी इंटरेस्टिंग लगती है। खैर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कैथ और निकोलस को, और यहाँ पर कैथ काफी टेंस्ड और की थी तो निकोलस उसको लाइट अप करने लगता है और उसे अपने बारे में बताता है कि जब वो 35 साल का था तब उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी और उसके बच्चे को भी अपने साथ ले गई। वो अकेला हो गया था और उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था, तो यहाँ वहाँ पर घूमता रहता था और एक दिन वुड्स के बीच में उसे वो कैबिन मिला जो कि सेल पर था। उसने उसको खरीद लिया और वहाँ पर वो अकेला रहने लगा और अब उसको लाइफ ऐसे ही अच्छी लगती है, जिस पर कैथ मजाक में ये बोलती है कि वो भी अपनी लाइफ के इस जोल जाल से दूर हो जाएगी और शायद उसे भी वुड्स में कोई कैबिन मिल जाएगा। अब हम उस फ्लैशबैक को आगे कंटिन्यू होता हुआ देखते हैं और मैक्स अब घर पर आता है। कैथ काफी गुस्से में थी कि मैक्स घर से गया और 2 घंटे बाद लौटा। उन दोनों की बहस होने लगती है जहाँ पर मैक्स अपनी एज के हिसाब से लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, वहीं कैथ मैच्योर थी और वो लाइफ को वैसे ही लीड करना चाहती थी। मैक्स सब कुछ सोचता है और कैथ से ये बोलता है कि वो उसके हिसाब से ही रहना शुरू कर देगा और उन लोगों को वीकेंड स्पेंड करने के लिए चलना चाहिए अगले ही दिन, जिस पर कैथ मान जाती है और ऐसे ही वो लोग मूवी के स्टार्टिंग में वीकेंड स्पेंड करने के लिए उस कैबिन की तरफ निकल गए थे। अब हम फिर से प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर कैथ और निकोलस बात कर रहे होते हैं और वो निकोलस से पूछती है कि उसके फादर की बीमारी जेनेटिक है तो निकोलस को भी होगी, जिस पर वो बोलता है कि वो पिछले 3 साल से एक इलाज पर काम कर रहा है जिसको ट्रांसफ्यूजन थेरेपी कहा जाता है और उसके हिसाब से वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एल और ग्रेटा मैक्स के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो आएगा या फिर नहीं और वो लोग जो करना चाहते हैं वो हो पाएगा या फिर नहीं, जिस पर ग्रेटा एल को समझाती है कि मैक्स यहाँ जरूर आएगा क्योंकि वो एक इडियट है और उन लोगों को जो करना है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब तभी मैक्स और कैथ वहाँ पर आ जाते हैं और ये वही सीन है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर मैक्स और कैथ कैबिन के पास पहुंच गए थे। एल कैबिन से बाहर आकर मैक्स से बात करता है और जब तक कैथ कार में होती है तब तक मैक्स एल को समझाता है कि कैथ उसकी गर्लफ्रेंड है जिसे शो के बारे में नहीं पता और वो उसे सरप्राइज देना चाहता है, यानी कि उसको यहाँ पर धोखे से लाया गया था, वो भी एल और ग्रेटा के कोई सीक्रेट के लिए। खैर उसके बाद वही बातें होती हैं जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी और ग्रेटा उन दोनों के कैबिन में रुकने के लिए एग्री हो गई थी। अगले दिन कैथ गुस्से में वहां से चली जाती है और एल बैठकर रो रहा था और कैथ के जाने के बाद में वो ग्रेटा के पास में जाता है जो कि पास में ही छुपी हुई थी। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर ग्रेटा मैक्स के साथ में नहीं भाभी थी और उसने मैक्स को बेहोश कर एक कंटेनर में बंद करके रखा हुआ था, यानी कि इतने टाइम से मैक्स उसकी ही कैद में है। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि कैथ मैक्स की एक एक निशानी को जला देती है ताकि वो उससे खुद को आजाद कर पाए और निकोलस के कैबिन में जाती है वो उससे मिलने के लिए। वो निकोलस से थैंक्स बोलने आई थी क्योंकि उसने उसका साथ दिया था और उसको सहारा दिया था। वो दोनों बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में निकोलस कैथ को बताता है कि उसे अपने डैड की डेथ के बाद उनकी डायरी मिली थी और डॉक्टर्स ने उन्हें 8 महीने दिए थे और वो रोज मरा करते थे, लेकिन उनकी डेथ फाइनल डे से कुछ दिन पहले ही हो गई थी और निकोलस की बॉडी भी उसका साथ एक पर छोड़ ही देगी, लेकिन वो हेल्पलेस नहीं बैठ सकता और वो अपने ब्रेन से चीजों को ठीक कर देगा। और ये बातें सुनकर कैथ उससे इम्प्रेस होने लगती है। उनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगता है। अब वो कुछ लकड़ियां लेने के लिए वुड्स में जाता है और कैथ घर में घूमने लगती है और कैथ को भी किताब मिलती है जिसके अंदर निकोलस और उसके बेटे की बचपन की फोटो थी, लेकिन उसी फोटो के पीछे ही उसके बेटे की प्रेजेंट टाइम की फोटो भी थी और निकोलस का बेटा कोई और नहीं बल्कि एल होता है। जी हाँ, और ये देखकर कैथ शॉक्ड हो जाती है और हम फाइनल फ्लैशबैक देख पाते हैं। ग्रेटा और एल घर पर निकोलस का वेट कर रहे थे और निकोलस घर पर आता है और वो दोनों उसे मैक्स को दिखाते हैं जिसे उन लोगों ने पकड़ा हुआ था, यानी कि निकोलस की ट्रांसफ्यूजन थेरेपी के लिए, जिस पर पहले तो वो गुस्सा करता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन एल जो निकोलस को वापस मिल गया था और वो अपनी फैमिली की जेनेटिक बीमारी से अपने डैड को और खुद को मरने नहीं देना चाहता था, तो वो उसको समझाता है और निकोलस इस चीज के लिए मान जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में कैथ निकोलस के घर में घूमते हुए उसके ऑपरेशन रूम को देख लेती है और बाहर जाती है जहाँ पर एक कंटेनर रखा हुआ था और उसके अंदर जाने पर वो मैक्स को देखती है जो कि एक ऑपरेशन बेड पर लेटा हुआ था और उसका ब्लड निकला जा रहा था और ये सारे लॉक्स उसने वहां पर रखी हुई चाबियों से खोले थे। इधर निकोलस पास में ही छुपे हुए एल और ग्रेटा से भी मिलता है और उनसे बोलता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन ग्रेटा उसकी बात नहीं मानती। वो लोग उस कंटेनर में आते हैं और कैथ निकोलस से पूछती है कि ये सब क्या है और मैक्स को होश में लाओ, जिस पर वो बोलता है कि यही उसकी ट्रांसफ्यूजन थेरेपी है जिसने वो मैक्स के ब्लड से अपना ब्लड
नंबर एक्सचेंज करेगा और अब मैक्स को इस थेरेपी से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि अब उसकी जान चली जाएगी। लेकिन तभी ग्रेटा एक शॉकिंग बात रिवील करती है कि असल में निकोलस को कोई बीमारी है ही नहीं। इसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलता है कि उसे बीमारी नहीं है, लेकिन वो बूढ़ा होकर नहीं मरना चाहता और ये टेक्निक उसकी एज को रोक सकती है और मैक्स के साथ वो ब्लड शेयर कर रहा है। तो अगर मैक्स गया तो वो भी जिंदा नहीं बच पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपने बेटे एल से भी झूठ बोला था। कैट निकोलस से बोलती है कि वो भी इस थेरेपी का यूज अपने ऊपर करना चाहती है और अपनी एज को रोकना चाहती है क्योंकि वो भी ओल्ड हो रही है और मैक्स के साथ वो इसलिए थी क्योंकि वो अपनी एज को बुला पाए। ग्रेटा बोलती है कि उनको कैट को मार देना चाहिए, लेकिन निकोलस कैट में इंटरेस्टेड था तो वो उसकी बात मानता है और अब वो ग्रेटा के ब्लड को कैट की थेरेपी में यूज करने के लिए उसे ड्रग देकर बेहोश कर देता है और एल अपने डैड का ही साथ देता है, जो कि काफी ऑब्वियस था क्योंकि वो इतने टाइम बाद अपने डैड से मिला था। वो दोनों ग्रेटा को प्रोसीजर के लिए रेडी कर ही रहे होते हैं और मौके का फायदा उठाकर कैट मैक्स को वहाँ से ले जाने लगती है एज वो उसको बचाना चाहती थी। लेकिन मैक्स जो कि ड्रग्ड हो रखा था वो अपने ही गले की ब्लड पाइप को निकाल देता है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और तभी एल कैट की ओर बढ़ता है तो वो उस पर ब्लड बॉटल्स तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है और कंटेनर बाहर से लॉक कर देती है। अब वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो सोचती है और कैबिन में जाकर आसपास देखने लगती है और अब वो इसी कैबिन में रहेगी अकेलेपन के साथ में, जस्ट लाइक एवरी मैच्योर पर्सन। या फिर उसके दिमाग में कुछ शैतानी आ सकता है और वो खुद के लिए भी इस ट्रांसफ्यूजन थेरेपी को इस्तेमाल कर सकती है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गॉन इन द नाइट मूवी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मूवी काफी डिफरेंट है, काफी हटकर है। मुझे ये मूवी काफी बढ़िया लगी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।